नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2025 के संस्करण में से टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, जो भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऐप और पोर्टल, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम, इस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, विक्रम संपत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम का विमोचन किया है। यहाँ पर आप इस बुक को देख सकते हैं। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 ये मनाया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड ने अपना 62वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को यहाँ पर पूर्ण किया है। नागालैंड राज्य दिवस भी नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। कोन्याक यहाँ सबसे बड़ी जनजाति है अ, नागालैंड की। इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अगमी जो है वो जनजातियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? घरचोला हस्तशिल्प जीआई टैग मिला है। आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर ए, गुजरात। गुजरात की प्रतिष्ठित हस्तशिल्प घरचोला को केंद्र सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है, जिससे राज्य के कुल अब 27 जीआई टैग हो चुके हैं गुजरात में। गुजराती घरचोला साड़ियाँ पारंपरिक रूप से हिंदू और जैन समुदाय में शादियों के अवसर पर पहनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में किसे विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है, किसे किया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है हाल ही में, क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य यानी शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया है पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट, रातापानी को हाल ही में किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? रातापानी, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और उसे वापस लेने की घटना किस देश में हुई है? मार्शल लॉ लगाया गया और 6 घंटे के अंदर ही इस लॉ को वापस समाप्त कर दिया गया था। आंसर यहाँ पर है राइट ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति में राष्ट्रपति यूं सुक योल ने देश में 3 दिसंबर की रात को मार्शल लॉ लागू कर दिया और सुबह दक्षिण कोरियाई संसद द्वारा इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद उन्हें अपनी घोषणा वापस लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन बना है हाल ही में? आरबीआई के 26th गवर्नर कौन बने हैं हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास की जगह ली है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? वेरोनिका मिशेल, आंसर राइट है ऑप्शन डी, चिली। चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया को लैंगिक समानता और कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत के लिए 2024 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? टाइम पत्रिका की
पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, डोनाल्ड ट्रंप। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं इस मैगजीन का। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नया आकार देने और दुनिया में अमेरिका की भूमिका को बदलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन के द्वारा 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में FIDE फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती इन्होंने। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, जिनका पूरा नाम है डोम राजू गुकेश, ने सिंगापुर में रोमांचक मुकाबले में 14वें और आखिरी गेम में चीन के खिताबधारी डिंग लेरेन को हराकर 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की? फुटबॉल विश्व कप की पुरुष वर्ग में मेजबानी प्रदान की है, वो दी गई है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2034 के लिए सऊदी अरब को फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा महासचिव मैटियास ग्राफ स्ट्रॉम ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में घोषणा की है कि सऊदी अरब 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा, जबकि स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से 2030 टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। तो 2034 की मेजबानी दी गई है पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की सऊदी अरब को, और 2030 जो से 4 साल पहले होगा वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को संयुक्त रूप से दी गई है मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124(4)। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उच्च सदन के महासचिव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें उन पर संविधान का उल्लंघन करते हुए घृणास्पद भाषण का आरोप लगाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, जिसमें कि भारत की ओर से निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की अपनी 21वीं वार्षिक सूची जारी की है। निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है, ऑप्शन ए राइट है, सूर्य बाला। 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्य बाला को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्य बाला को उपन्यास कौन देश का वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। यह उपन्यास वर्ष 2018 में प्रकाशित किया गया था। कौन देश को वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राम मंदिर, उत्तर प्रदेश। अयोध्या के राम मंदिर परियोजना ने ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने 15 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की थी, उन्हें यह अवार्ड मिला है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहां पर की गई है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहां पर की गई है? यह की गई है असम राज्य में। फर्स्ट एवर टैगिंग ऑफ गंगा डॉल्फिन इन असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक प्रयास में असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कुलसी नदी में नर गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट से टैग किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि भारत और दुनिया में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किस देश ने सम्मानित किया? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश ने इनको सम्मानित किया है? आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, कुवैत। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है। किसी देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? जीएसटी काउंसिल 55th काउंसिल जो मीटिंग थी कहां पर की गई थी? आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर जिले में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, ओडिशा के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ का संबंध किससे है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आंसर राइट है। इस पुस्तक का संबंध है डॉक्टर दीपा मलिक से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, डॉक्टर दीपा मलिक। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत की सबसे मशहूर पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक द्वारा लिखित संस्मरण ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के आगामी प्रकाशन की घोषणा की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे शॉर्ट में एनएचआरसी भी कहा जाता है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, वी सुब्रमण्यम, जस्टिस वी सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वां अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। इसके साथ ही प्रियंक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। हेड चीफ बनाया गया है न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को, जो कि 9वें अध्यक्ष बने हैं एनएचआरसी के। नेक्स्ट, वीर बाल दिवस 2024 में कब मनाया गया है? वीर बाल दिवस जो कि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस यह दिन आनंदपुर साहिब किले में हुई बहादुरी की घटना को याद करते हुए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किस देश के साथ किया है? सिनबैक्स टेबल टॉप अभ्यास जो किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, कंबोडिया। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन भारतीय बने हैं? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, जय शाह। बीसीसीआई के निवर्तमान सचिव जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है, जिससे वे वैश्विक निकाय का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय बने हैं और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं सचिव, जो कि पहले सचिव थे बीसीसीआई के, अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे 2024 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे 2024 जो कि 1 दिसंबर को मनाया गया है हाल ही में। WHO ने 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस 2024 का सही रास्ते पर चलें मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम के साथ आयोजन किया है। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था, वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट, महाबोधि उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? महाबोधि महोत्सव 2024, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित मध्य प्रदेश के सांची स्थित महान स्तूप पर महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जाम्बू द्वीप पार्क में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नागोजी ओकोंजो। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की सामान्य परिषद ने सर्वसम्मति से डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया के हैं, जिनको दूसरे 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है, जो 1 सितंबर 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। नेक्स्ट, सईद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 एकल वर्ग महिला में खिताब किसने जीता है? सईद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पीवी सिंधु।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष वर्ग के खिताब जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? महाकुंभ क्षेत्र, राइट है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। नवगठित जिले को महाकुंभ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। आगामी कुंभ मेले के प्रशासन और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA जैसे शॉर्ट में कहते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके प्रोबा 3 उपग्रह को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रक्षेपित किया था? प्रोबा 3, आंसर राइट है ऑप्शन डी, इसरो। हाल ही में इसरो ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से PSLV 59 पर इनको लॉन्च किया था। नेक्स्ट, वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? वार्षिक नौसेना दिवस 2024, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। 2023 में नौसेना दिवस महाराष्ट्र तट पर सिंधुदुर्ग किला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? ऑप्शन बी राइट है, देवेंद्र फडणवीस। वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 5 दिसंबर 2025 को तीसरी बार मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी मुंबई में। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दिया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, USA। USA के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को माफ कर दिया है। इसके तहत बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को के लिए पूर्ण और गैर शर्त क्षमा जारी किया है। नेक्स्ट, वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहां पर हुई है? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का आयोजन कहां पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, बुसान। दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति की 5वीं बैठक में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक पहुंचने में विफल रही थी। दक्षिण कोरिया के बुसान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में मनाया गया। इस भव्य महोत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सुंदरता, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड सॉइल डे, ये कब मनाया गया है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस जो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, स्वस्थ मृदा के महत्व पर प्रकाश डालता है और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत भी करता है। 2024 की थीम रखी गई थी मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना, प्रबंधन करना, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए राइट है, ड्रोन। एक तरह से ड्रोन है ये एक तरह का, और दृष्टि 10 स्टार लाइनर इसका नाम है। अडानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन दिया है, जिससे देश की समुद्री क्षमताएं बढ़ गई हैं। अडानी डिफेंस की हैदराबाद सुविधा में यह निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां शुरू करने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर ए, हैदराबाद। गूगल और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र क्षमताओं को आगे बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2024 को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रत्येक 6 दिसंबर को मनाया जाने वाला महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर समर्पित
संविधान के निर्माण में उनके समर्पण और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 2024 ये कब मनाया गया है? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पूरे विश्व में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत 8 नवंबर 2012 को आयोजित वन्यजीव तस्करी और संरक्षण कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने शुरू की थी। नेक्स्ट, हाल ही में नासा के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नासा के चीफ कौन बने हैं हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जेरेड इसाकमैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाकमैन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष उनको चुना गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, नारकोटिक्स ड्रग्स। भारत को संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए उनको चुना गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने आधिकारिक तौर पर CND यानी कि नारकोटिक्स एंड ड्रग्स की अध्यक्षता यहाँ पर संभाली है। नेक्स्ट, UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने के लिए किस दिन को नामित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। देशों के एक प्रमुख समूह द्वारा इसकी अगुवाई की गई है, जिसमें भारत, लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और देश शामिल इसमें है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा ऊर्जा वीर योजना कहां प्रारंभ की गई है? ऊर्जा वीर योजना कहां प्रारंभ की गई है? आंसर इसका डी राइट है, विजयवाड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है। श्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ विजयवाड़ा में इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान दर्राग के कारण कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था? तूफान दर्राग। आंसर राइट है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में तूफान दर्राग के कारण पूरे देश में हजारों घर अंधेरे में डूब गए हैं, जिसकी तेज हवाएं चली वहां पर और व्यापक व्यवधान हुआ था। पिछले महीने बर्ट और कोनल के बाद तूफान दर्राग इस मौसम का तीसरा नामित तूफान रहा था। दर्राग, ब्रिटेन। नेक्स्ट, यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरिट श्रेणी में सम्मानित BJPCI परियोजना का संबंध किस राज्य से? BJPCI परियोजना। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दो भारतीय विरासत संरक्षण परियोजना, जिसमें तमिलनाडु की थुकाची में अबत साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना और महाराष्ट्र की मुंबई की BJPCI संरक्षण परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार जीते हैं इन्होंने यहां पर। नेक्स्ट, सिप्री के द्वारा हाल ही में दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादक की सूची जारी की, जिसमें भारतीय संस्थान टॉप 100 में शामिल है। कौन सा भारतीय संस्थान है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन तीनों ही संस्थान भारत के जो है इस सूची में शामिल हैं। सिप्री, जिसका पूरा नाम हो जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में शामिल 3 भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां से किया है? बीमा सखी योजना। आंसर राइट है ऑप्शन डी, हरियाणा। ये मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है और हरियाणा के पानीपत में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट, RBI के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक इन 24 वर्षों में भारत को सर्वाधिक FDI प्रवाह किस देश से प्राप्त हुआ है? FDI प्रवाह किस देश से रहा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मॉरिशियस। अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक की अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह $1 ट्रिलियन की मील के पत्थर के पार कर गया है,
जिसमें सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह मॉरिशस से है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जो चर्चा में रहा है? माउंट कनलाउन ज्वालामुखी। आंसर राइट है ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस में नेग्रोस द्वीप पर माउंट कनलाउन के फटने के बाद लगभग 87,000 लोगों को निकाला गया है, जिसमें राख के गुबार और गर्म गैस इनकी ढलान नीचे गिर गई थी। ज्वालामुखी की राख एंटिक प्रांत सहित एक विस्तृत क्षेत्र में गिरी है। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2024 कब मनाया गया है? ह्यूमन राइट्स डे जो कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, गोरखपुर। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र गोरखपुर के सुथनी गांव में 40 एकड़ भूमि पर होगा। ये सुविधा सितंबर 2025 तक चालू हो जाएगी। गोरखपुर को कचरा मुक्त शहर में बदल देगी यह योजना। नेक्स्ट, हुडको ने स्कूल में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया है? गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। सरकारी विद्यालयों के बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हुडको, जिसका पूरा नाम हो जाता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक नवरत्न सीपीआई जो कि है, जिसने अपनी सीएसआर पहल के तहत छत्तीसगढ़ के रानात गांव, बिलासपुर और मुंगेली जिलों में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्ध श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, माधव गौडगिल। संयुक्त राष्ट्र ने माधव गौडगिल को यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 11 दिसंबर। यूनिसेफ 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे यूनिसेफ कहते हैं, अपना स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। 11 दिसंबर 1946 को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लुडविक राज राजचमन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉस वर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? क्रॉस वर्ड पुरस्कार। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, के जे एस ढिल्लों की पुस्तक है कितने गाजी आए कितने गाजी गए। पूर्व कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों के संस्मरण कितने गाजी आए कितने गाजी गए, माई लाइफ स्टोरी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन शीर्षक के लिए क्रॉस वर्ड बुक वर्ड अवार्ड यहाँ पर जीता है, क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट, भारत की मेजबानी में आयोजित की गई 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत की मेजबानी में आयोजित की गई थी 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसकी विजेता बनी यहाँ पर ऑप्शन राइट है सी, जापान। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान ने रोमांचक फाइनल में दक्षिण कोरिया को 25-24 से हराकर अपना दूसरा चैंपियनशिप खिताब जीता है जापान ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। 11 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 400 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 400 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलोन मस्क, स्पेसएक्स और एक्स के मालिक हैं।
एलन मस्क $400 बिलियन की कुल संपत्ति को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी संपत्ति $447 बिलियन तक पहुंच गई है। नेक्स्ट, हाल ही में विमोचित पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य के लेखक कौन है? दलाई लामा की खुशी के रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राइट है, डॉक्टर दिनेश सहारा। प्रसिद्ध परोपकारी लेखक और विचार नेता डॉक्टर दिनेश सहारा ने धर्मशाला में प्रतिष्ठित तिब्बती कार्य एवं अभिलेखागार पुस्तकालय में अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य का विमोचन किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, 14 दिसंबर। भारत में प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1991 में शुरू हुआ यह दिन ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची 2024 में किसे पहला स्थान मिला है? ऑप्शन राइट है यहाँ पर सी, वॉल्टन परिवार। 2024 में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की ब्लूमबर्ग सूची वैश्विक अभिजात वर्ग के बीच महत्वपूर्ण धन असमानताओं को उजागर करती है। वॉलमार्ट के मालिक वॉल्टन परिवार इस सूची में पहले स्थान पर हैं। वॉल्टन परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समन 1 और फकर 1 नामक सैन्य उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किए हैं? समन 1 और फकर 1। ऑप्शन ए राइट है, ईरान। ईरान ने 2 चरण वाले अपने सिमोर्ग रॉकेट समन 1 और फकर 1 के क्यूबसैट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? भूविज्ञान संग्रहालय, जियोलॉजी म्यूजियम। ऑप्शन राइट है यहां पर सी, ग्वालियर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया किस राज्य की पुलिस को? ऑप्शन राइट है छत्तीसगढ़, डी राइट है ऑप्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रतिष्ठित पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, कोलकाता। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार जल्द ही हवाई अड्डों पर उड़ान योजना के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोलकाता में पहला उड़ान यात्री कैफे शुरू करने वाला है। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन कौन से देश शामिल हैं? डेजर्ट नाइट इसमें 3 देश शामिल हैं जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई, तीनों देशों का यह त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है डेजर्ट नाइट। भारत, फ्रांस और यूएई ये तीनों देशों का त्रिपक्षीय अभ्यास है। अरब सागर के ऊपर त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारत, फ्रांस और यूएई। नेक्स्ट, भारत की पहली योग नीति किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? किस राज्य के द्वारा भारत की पहली योग नीति लॉन्च की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला राज्य बना है जो एक समर्पित योग नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सेना अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन किया है? स्लाइनेक्स 2024। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, श्रीलंका। 17 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 भारत श्रीलंका अभ्यास विशाखापत्तनम में पूर्व नौसेना कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, चक्रवात चिड़ो। चक्रवात चिड़ो के नाम से एक चक्रवात जो हाल ही में चर्चा में रहा था, उसने तबाह किया है मायोट द्वीप समूह जो कहां पर स्थित है? मायोट द्वीप। ऑप्शन बी राइट है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। फ्रांस के मायोट द्वीप और आसपास के द्वीप समूह में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए चक्रवात चिड़ो के कारण अब तक 22 मौतें और 1400 लोग घायल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान 129वां विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है बीसीसीआई का। आंसर राइट है। आंसर राइट है ऑप्शन सी मुंबई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मुंबई की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर वर्ष 2024-25 सीजन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गडी माई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सबसे बड़ा पशु वध उत्सव है दुनिया का। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गडी माई महोत्सव भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल के मधेश प्रांत के बारा जिले के बरियापुर में के गडी माई मंदिर में हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एक हिंदू महोत्सव है। नेक्स्ट, भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? आंसर राइट है ऑप्शन सी हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटान के 170वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था। भूटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर हिमंत बिस्वा शर्मा भूटान की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले आर अश्विन का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आर अश्विन का संबंध क्रिकेट से था, जो कि भारत के लिए ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर थे। भारत के स्टार ऑलराउंडर अश्विन ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 38 वर्षीय अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद ये घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किस राज्य से है? सोलर बॉर्डर विलेज। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात का बनासकांठा जिले का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। कुल 800 की आबादी वाला मसाली गांव पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद मसाली देश का 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा चीन। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों केई जुजे और सोंग लिंगडोन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की है, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे की स्पेस वॉक। नेक्स्ट, पहली बार विश्व ध्यान दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी 21 दिसंबर। पहली बार विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया, जो राष्ट्रों के कल्याण, शांति और ध्यान को बढ़ावा देने की वैश्विक पहल को चिन्हित करता है। थीम इसकी रखी गई थी वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर अपना पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है? अंडर 19 महिला एशिया कप जीता है। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारतीय महिला क्रिकेट में निकी प्रसाद की अगुवाई में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर मलेशिया के कुआलालंपुर में पहला अंडर 19 आईसीसी महिला T20 एशिया कप यहाँ पर जीत लिया है। नेक्स्ट, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम वृद्धि वाला राज्य जो है वो ऑप्शन बी राइट है छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 जो कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 22 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम गणित, नवाचार और प्रगति का पुल, वैज्ञानिक सफलताओं और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में गणित की भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन कहते हैं इस अवार्ड को।
इसमें महिला वर्ग में यह अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राइट है, आर्याना सबलेंका। बेलारूस की आर्याना सबलेंका को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर को चुना गया है। ये पहली बार है जब आर्याना सबलेंका ने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटेक का आयोजन कहां पर किया है? हॉपटेक, आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोच्चि। वियतनाम तटरक्षक और भारतीय तटरक्षक के बीच कोच्चि केरल में संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटेक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना, जिसने 150 डेस्टिनेशंस को जो कनेक्ट कर रहा हो, ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है भारत का? आंसर राइट है ऑप्शन सी, दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि नई दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों यानी कि डेस्टिनेशंस को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किससे शामिल किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है उनको। WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की मान्यता विशेष रूप से प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए श्याम बेनेगल का संबंध किससे है? सैम बेनेगल का संबंध फिल्म निर्माण से है, फिल्म इंडस्ट्रीज। 23 दिसंबर 2024 को फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का मुंबई वॉकहार्ट अस्पताल में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 1976 में पद्मश्री और 1951 में पद्म भूषण से सम्मानित उनको किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, जो कि मनाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन डी है, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, 24 दिसंबर 2024 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रोलेंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है? भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित है यह संग्रहालय वीरता? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मौजूदगी में अरुणाचल प्रदेश सरकार और सेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार भारतीय सेना अब तवांग में मेजर रोलेंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन संभालेगी भारतीय सेना। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक छौंक का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अभिजीत बनर्जी। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और चेन ओलिवर अपनी नवीनतम पुस्तक छौंक का लॉन्च इन्होंने किया है, इस पुस्तक को, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित की जा रही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन है? हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया है, इसका मेजबान देश पाकिस्तान है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट के 9वें संस्करण का आयोजन पाकिस्तान में किया गया था। इस टूर्नामेंट में भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं खेला था, तो भारत के सभी मैच दुबई में करवाए गए थे। इस संस्करण का विजेता भारत बना है, जिसने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर अपना यह चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेडेक्स और POEM-4 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, इसरो। इसरो स्पेडेक्स मिशन के लॉन्च के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए 2 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। भारत का सबसे बड़ा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C60, जो कि 470 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में 220 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में भारत की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है,
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट है, बिहार में। बिहार में मार्च 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। बिहार 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करेगा बिहार। नेक्स्ट, चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार का संबंध किस समुदाय से है? हनुक्का त्योहार, आंसर राइट है ऑप्शन ए, यहूदी समुदाय। हनुक्का या हिब्रू में चानुका प्रकाश या यहूदी त्योहार है। हनुक्का शब्द का अर्थ होता है समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी जिम्मेदारियां अपने कार्यकाल में निभाई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर तीनों ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारतीय राजनीतिज्ञ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जो कि गवर्नर रहे थे आरबीआई के 1982 से 1985 तक। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे 1991 से 1996 तक। प्रधानमंत्री रहे थे 2004 से 2014 तक। नेक्स्ट, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन बना है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने नई दिल्ली में मंगाए गए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग के बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किया, जिसके अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक हिग्स बोसोन से परे का संबंध किससे है? हिग्स बोसोन, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन इस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं डॉक्टर आशुतोष कोटवाल। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने हिग्स बोसोन से परे यानी कि बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आशुतोष कोटवाल। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने असम में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहां पर किया है? ग्रीन हाइड्रोजन हब, इसका जो उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, वो है ऑप्शन ए राइट है, विशाखापट्टनम। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगुवाई में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। ऑप्शन सी राइट है, गुवाहाटी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी असम में मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार यह महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? अग्नि वॉरियर जो कि भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय अभ्यास है, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, महाराष्ट्र। भारत सिंगापुर का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का 13वां संस्करण महाराष्ट्र के आर्टिलरी स्कूल के हिस्से देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। पिछला संस्करण 2022 में यहीं पर किया गया था। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2025 के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन जरूर रहती है वो टेलीग्राम पर रहती है, तो वहाँ आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाके आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।